मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे। ठीक है, सब लोग अपना अपना बुक निकाल लो और 3 लेसन आप स्क्रीन पे देखो। 3 लेसन का पहला वर्ड है बच्चे आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है बच्चे उत्साही। आर्डेंट कहते हैं उत्साही को, प्रबल रूप में, जो अंदर से इच्छुक हो, ईगर हो। इसके जो साइनो होंगे, सिनोनिम्स, जैसे आपने पढ़ा अर्डेंट उत्साही जोशीला, इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होगा ईगर, जिलस, कीन, पैसिनेट। समझ पा रहे हो? तो अर्डेंट उत्साही, ईगर, जिलस, कीन, पैसिनेट, यह इसके होंगे सिनोनिम्स। अगर बात करो तुम एंटोनिम्स के तो लिख सकते हो डिफरेंट या सो। क्लियर? तो अर्डेंट का मतलब उत्साही, याद हो रहा है? अर्डेंट बॉय, जैसे बोलते हो आई एम अर्डेंट बॉय, उत्साही हूँ। ही इज अर्डेंट, बहुत उत्साही है, वह बहुत अर्डेंट लड़का है, मतलब उत्साही है। जोशीला, तुम भी बन सकते हो अर्डेंट। ठीक है। वर्ड टू बेटा अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है सम्मान। अवार्ड का मतलब सम्मान, ऑनर, इसके होते हैं साइनो, ऑनर, प्राइज, रिवार्ड, ग्रांट। क्लियर? तो अवार्ड, अब तुमसे कोई बात करे कि अवार्ड और रिवार्ड में क्या अंतर है, समझ पा रहे हो? तो अवार्ड फ्री का सम्मान, अवार्ड का मतलब सम्मान देना। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार मिला तो मेहनत का फल नहीं था, वो अवार्ड था, फ्री का था। लेकिन जो डेली वो खेलता था उसके लिए उसे रिवार्ड मिलता था, जो एवरीडे का था उसे रिवार्ड कहते हैं। आप मेहनत से पढ़ रहे हो, आपको नौकरी लग गया, वो रिवार्ड है। आपको जॉब में मिल गया प्रमोशन, वो अवार्ड है, क्योंकि आपके मेहनत पे खुश हुए सरकार ने दिया है। तो अवार्ड का मतलब सम्मान और रिवार्ड का मतलब पुरस्कार। इसके साइनो होंगे ऑनर, प्राइज। ठीक है। नंबर 3 वर्ड है इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है ना, तो इमिग्रांट, इमिग्रांट कहते हैं प्रवासी को। प्रवासी का मतलब होगा वैग्रेंट, ट्रैवलर। तो ट्रैवलर हो गया एक्सपेट्रिएट, जो यहाँ से कोई व्यक्ति, जैसे आपके महात्मा गांधी एक्सपेट्रिएट लॉयर थे वो भारतीय, लेकिन विदेश में जाके रह रहे थे, वहाँ बिजनेस कर रहे थे, उसे हम इमिग्रांट कह सकते हैं। उसे एनआरआई कहते हो आप, तो इमिग्रांट हो गया। सेकंड, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इमिग्रांट। इमिग्रांट कहते हैं बेटा अप्रवासी को। इमिग्रांट अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब वह भारतीय नहीं होगा, विदेशी होगा, जो इंडिया में आके रह रहा हो, उसे हम लोग इमिग्रांट कहते हैं, रिफ्यूजी कहते हैं, सेटलर कहते हैं, माइग्रेंट कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो इमिग्रांट अप्रवासी। तो इमिग्रांट का साइनो क्या हो जाएगा, फिर देख लो, वाइग्रेंट, ट्रैवलर, एक्सपेट्रिएट, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। क्लियर? नंबर नेक्स्ट वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब बचाना। इंसुलेट का मतलब सेव करना। इंसुलेट करना, सेव करना। तो इंसुलेट करना मतलब बचाना, इसके साइनो हो जाएंगे गार्ड करना, पैडलिंग करना, प्रोटेस्ट करना। क्लियर? तो इसके जो साइनो हो जाएंगे फिर से देख लो एक बार, डिफेंड, गार्ड, प्रोटेस्ट। इंसुलेट करना, बचाना। ठीक है। अगला शब्द आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। आइसोलेटेड फैमिली, अलग थलग फैमिली, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया। तो आइसोलेट, तुम भी कभी कभी आइसोलेटेड रहते हो, समाज से हट जाते हो, अलग हो जाते हो, उसे हम आइसोलेट कहते हैं। तो आइसोलेट होना मतलब अलग होना, सेपरेट होना। इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स, डिटैच होना, सेट असाइड, सेपरेट होना, आइसोलेट होना। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट वर्ड बेटा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो होने वाला है। प्रोस्पेक्टिव, होने वाला, आने वाला, भावी। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर, पोटेंशियल, वुड बी, जो होता है वो कहलाता है, इसका साइनो कहलाता है प्रोस्पेक्टिव कहलाता है, जो होने वाला है। ठीक है।
सब याद हो रहा है कि बच्चे? ठीक है, फाइन। अगला शब्द जो वर्ड है वह है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब अपने आप को झुका देना, गिरा देना। आप मंदिर में जाते हो, मंदिर के सामने, इमेज के सामने, मूर्ति के सामने अपने आप को साष्टांग कर लेते हो, प्रोस्ट्रेट कर लेते हो, झुका लेते हो। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब झुका लेना, गिरा लेना, प्रोस्ट्रेट कहलाता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है बच्चे झुका लेना, गिरा देना। इसके जो साइनो होंगे, फेस डाउन, साइनो होंगे ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब गिरा देना। ठीक है बालक। नेक्स्ट वर्ड रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना। आप किसी चीज से परहेज करते हो, अवॉइड करते हो, बचते हो। रेफ्रेन से फ्रॉम लगाते हैं, रेफ्रेन फ्रॉम। तो रेफ्रेन करना, परहेज करना। दारू से परहेज करते हो, सिगरेट से परहेज करते हो, किसी से मिलने से परहेज करते हो, तो रेफ्रेन फ्रॉम होता है। इसके जो साइनोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स, वो क्या होगा? अवॉइड होगा, अब्सटेन होगा। अब्सटेन फ्रॉम तो पढ़ाई होगा आपने, तो अब्सटेन करना, परहेज करना। ठीक है। अगला बढ़े बेटा रिमोट। रिमोट का मतलब दूर, रिमोट मतलब अलग, रिमोट एरिया में रहता है, दूर के एरिया में रहता है। तो रिमोट मतलब अलग, दूर, सुदूर, रिमोट एरिया। इसके जो साइनोनिम्स होंगे वो होंगे इनएसेसिबल, जहां पहुंच नहीं सकते, इनएसेसिबल। फ्रॉस्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हो जाए सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है अपेक्षित। रिक्विजिट अपेक्षित, जो उसका रिक्विजिट वैल्यू है, अपेक्षित वैल्यू है ना, रिक्विजिट कहलाता है। मतलब नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है ना। तो रिक्विजिट मतलब अपेक्षित है। नेक्स्ट वर्ड अवार्ड। अवार्ड का मतलब अभी बताया था ना, रिवार्ड के साथ। तो अगला वर्ड है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है बेटा पुरस्कार। आपने स्कूल कॉलेज में बहुत सारे पुरस्कार पाए होंगे, उसको रिवार्ड कहते हैं। रिवार्ड का मतलब होता है मेहनत का फल। रिवार्ड लिया आपने, तो रिवार्ड मतलब पारितोषिक, मेहनताना, गिफ्ट, प्राइज, वेजेस, मजदूरी को हम रिवार्ड बोलते हैं। फाइन, याद हो रहा है सब? आगे बढ़ें। नेक्स्ट बढ़े बेटा स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है स्पष्टीकरण देना, स्पेसिफाई करना, स्पष्टीकरण देना, स्पेसिफाई कहलाता है। इसके जो साइनो होंगे वो इंडिकेट हो जाएगा, आइडेंटिफाई, स्टेट, लिस्ट। देख रहे हो सब? ये सब इसको जाएंगे सिनोनिम्स। नंबर 14 है अस्पॉन्टेनियस। अस्पॉन्टेनियस कहते हैं मनमानी को। अस्पॉन्टेनियस एक्शन उसका मनमानी है, जंगलीपन है। अस्पॉन्टेनियस, तुम भी कोई काम अस्पॉन्टेनियस करते हो, मनमानी कर लेते हो, जंगलीपन कर लेते हो, जो मनमाता वही कर लेते हो, अस्पॉन्टेनियस कहलाता है, मनमानी कर लेना। तो अस्पॉन्टेनियस का जो सिनोनिम्स होगा वो हो जाएगा इम्पल्सिव, अनप्लान्ड, कई बार पूछा है, अनप्लान्ड, नेचुरल, ये सब इसके साइनो हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? जितना वो कैब करा सब कई बार रिपीटेड है एग्जाम में, कई बार। नेक्स्ट बेटा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कहते हैं स्वभाव को। टेम्परामेंट, तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है, स्वभाव कैसा है, नेचर। यानी टेम्परामेंट का साइनो क्या हो जाएगा? नेचर। कैरेक्टर हो जाएगा, पर्सनालिटी, डिस्पोजिशन, कई बार पूछा देखना, डिस्पोजिशन। तो टेम्परामेंट मतलब कैरेक्टर, डिस्पोजिशन, पर्सनालिटी, स्वभाव, नेचर। नंबर जो नेक्स्ट वर्ड है वह है टेस्टिफाई, साक्षी होना। टेस्टिफाई, साक्षी होना, गवाह होना, एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड बेटा ट्रेट। अगला शब्द है ट्रेट। ट्रेट का मतलब विशेषता। ट्रेट विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, क्वालिटी, इसके साइनो होंगे।
तो ट्रेट का मतलब विशेषता। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़े बेटा ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब फैशन। ट्रेंड कहते हैं बच्चे, नहीं बोलते आजकल का ट्रेंड चल रहा है, विचारधारा। ट्रेंड का मतलब जैसे जो तुम पहनते हो, तुम्हारा ड्रेस पैंट शर्ट, यही तो ट्रेंड है। आप हर किसी का ड्रेस देखते हो, क्या ट्रेंड है। कोई यहाँ से कट करवा लिया, वही ट्रेंड है। तो ट्रेंड को तुम बेसिकली समझो फैशन से। इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो हो जाएंगे फैशन, वॉग्यू, क्रेज, स्टाइल। समझ पा रहे हो, इसको हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब बेटा होता है नगण्य। ट्राइवियल मैटर है, तुच्छ मैटर है, बेकार है, अनइम्पॉर्टेंट। तो ट्राइवियल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनर, स्मॉल, यूजलेस, इनसिग्निफिकेंट। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ट्राइवियल मैटर तुच्छ मैटर, ट्राइवियल थिंग्स बेकार चीज, ट्राइवियल अनइम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब अशांत, जिसका दिमाग शांत नहीं है, टर्बुलेंट है। हलचल, नदियों में हलचल हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, टर्बुलेंट कहते हैं। तो टर्बुलेंट का मतलब अशांत हलचल, इसको जोड़ सकते हो राइटियस से। इसका जो साइनो होगा क्वारलसम, रॉडी, वायलेंट। क्लियर। तो टर्बुलेंट, अशांत, हलचल। ठीक है, तो बाकी किताब में सब पढ़ रहे हो आप, लिंक कर लिया। ठीक है, और उसके साथ आप और भी अगर वो कैब यहाँ तो कर ही रहे हो, आप dsl.com पे भी जाकर के, आपका अपना साइट है, वहाँ आप देख सकते हो। वहाँ भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से भी लाभ उठाओ। यहाँ तो आप कर ही रहे हो क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।